नाज़रीन, कॉमर्स यूनिवर्सिटी का बेहुदा पर्चा पुराना हुआ, लम्स का बॉलीवुड वीक भी माजी का एक किस्सा बन चुका है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं जो आपके हाथों के तोते उड़ा देगा। आपके 14 दबक रोशन हो जाएंगे कि पाकिस्तान के चलाने वाले, पाकिस्तान को जो पुर्जे तैयार करता है इदारा यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी, वहां पे उन्होंने बेहूदगी, फहाशी, उरियानी और इस्लाम दुश्मनी, हिंदुआना त्यौहार की कालक कैसे अपने मुंह पे मली है, और खुसूसन उसके जो डीजी साहब हैं वो किस किस्म के, किस मिजाज के आदमी है। शायद ये वीडियो मेरे लिए भी काफी भारी साबित हो आने वाले दिनों के अंदर। जारी बात है, एक ताकतवर इदारे की अंदर की चीज को मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं तो मेरे लिए काफी मुश्किलात हो सकती है, लेकिन ये मेरा फर्ज था जो कि आप तक पहुंचाना। सीएसए सिविल सर्विसेज अकेडमी जो कि लाहौर के अंदर वाक़ है, सीएसएस के इम्तिहान में पास होकर आने वाले तलबा को वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, और इस वक्त 50वां कॉमन सीटीपी जिसको बोलते हैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम बैच वहां पे चल रहा है। वहां पे होली की तकरीब बड़े जोशो खरोश के साथ सरकारी खर्च पे पूरे तज़्को एहतशाम के साथ मनाई गई है, और तमाम तलबा ने उसके अंदर शिरकत की है, जिसकी वीडियोज आप अपने साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब ये सब कुछ प्लान हो रहा था, बहुत सारे जो अफसरान हैं जो वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं 50वें कॉमन से, उन्होंने मुखालफत की कि ये नहीं होना चाहिए। दो सिर्फ हिंदू अफसरान हैं जो भर्ती हुए हैं 50वें कॉमन में, उनको इजाजत देनी चाहिए, वो अपनी एक मखसूस जगह मुख्तस कर देनी चाहिए, वहां पे जाके होली मनाएं, उनका त्यौहार है, करें। लेकिन मुसलमानों के लिए और फिर सरकारी खर्च पे अरबों रुपए जो कौम के लगाए जाते हैं इन अफसरान पे, और वहां से वो ट्रेनिंग लेके क्या निकलते हैं वो तो आप फील्ड के अंदर देख लेते हैं, किस तरह नाको चने चबवाए जाते हैं, आपको जलील किया जाता है, बल्कि नाक से लकीरें निकलवाती है यह ब्यूरोक्रेसी आपके छोटे छोटे काम के लिए। तो ये सब कुछ ट्रेनिंग कहां से लेके आते हैं? वो असिस्टेंट कमिश्नर कराची नाजमाबाद के जो है वो हाज़म मंगवार की वीडियोज भी आपने देखी, आपने उनकी तस्वीर देखी, किस तरह का गेटअप है, उनका हुलिया है और उनके थॉट्स क्या हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग कहां से आती है? वो ये सिविल सर्विसेज अकेडमी जो लाहौर के अंदर है, जहां पे दाखिल होना वो सीएसए की हुडी पहनना हर पाकिस्तानी नौजवान का एक ड्रीम होता है। लेकिन वहां पे किस तरह हमारे अफसरान को ट्रेन किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, किस तरह उनको अरबों रुपए कौम के लगा के उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, वो आप अपने साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, जो डीजी साहब हैं इसके, उमर रसूल उनका नाम है, पाकिस्तान के 10 पावरफुल तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है, और शायद मैं कहूंगा सबसे ज्यादा ताकतवर यही शख्सियत है, क्योंकि ये मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट्स को तैयार कर रहा है। ये 200 लोग जो उसके स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ यही नहीं, जो 49वां कॉमन था या आगे 51वां कॉमन होगा, वो भी इसी के शागिर्द होंगे। ये पाकिस्तान को चलाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो इसकी सिफारिश पे क्या कुछ नहीं होता। तो ये बंदे की खुद की आप एक वीडियो अपने साथ स्क्रीन पे देखिए। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। जी, ये डीजी साहब हैं, गालिबन इनकी अपनी अहलियां हैं, जो भी है उनकी निजी लाइफ है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता, ना मेरा मौजू है। लेकिन इस मिजाज के डीजी साहब जो इस तरह 10, 12, 15, 20 साल के टीनेजर्स जो थुड़े हुए होते हैं, और मादरत के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ठरकी मिजाज जो नौजवान होते हैं, वो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज अकेडमी के डीजी वो ये वीडियो बना रहे हैं गालिबन अपनी वाइफ के साथ या जो भी है। और माजी के अंदर ये शख्स बहुत ताकतवर ओहदों पर रहा है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का ये चेयरमैन रहा है, ये सेक्रेटरी रहा है एडिशनल पंजाब का 2018 के अंदर, पावर सेक्रेटरी रहा है पाकिस्तान के अंदर, और आने वाले दिनों के अंदर शायद ये कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए जा रहा है। तो इस शख्स के खिलाफ, जारी बात है, जो मैं बात कर रहा हूं, उसके जेर इंतजाम जो इदारा है, मुझे उसके क्या खमियाजे भुगतने पड़ेंगे आपके सामने है, लेकिन हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कौम जो सिसक रही है, बिलक रही है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं, आटे के लिए लाइनों के अंदर मर रही है, उस कौम के टैक्सों से, उसकी हड्डियों के अंदर से निचोड़ा गया पैसा सिविल सर्विसेज अकेडमी में अरबों रुपए लगाए जाते हैं इनकी ट्रेनिंग पे, और ट्रेनिंग के अंदर कल्चरल नाइट्स होती हैं, वहां पे मखलूत महाफिल होती हैं, और ड्रेसेस जो इनके होते हैं वो इंतहाई खतरनाक होते हैं। और मैं काफी देर से इन चीजों को फॉलो कर रहा हूं और हैरान होता हूं कि किस तरह हमारे जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आइन इस्लामी है, और हर चीज मुल्क की जो मुल्क के अंदर बसने वाले अक्सरियत अवाम है, उनका जहन इस्लामी है, लेकिन उनके ऊपर जो मुसल्लत होकर ब्यूरोक्रेसी अशराफिया आ रही है, वो किस किस्म की अकेडमी के अंदर से निकल के आ रही है, उनको ट्रेनिंग क्या दी जा रही है, अनबिलीवेबल। देखते हुए दिल कांपता है कि यार ये लोग हैं जिन्होंने आके हम पे मुसल्लत होना है, इनमें से डीसी निकलना है, इनमें से एसी निकलना है, इनमें से एएसपीज निकलना है, जिन्होंने आगे चल के मुख्तलिफ शहरों का, जिलों का डीपीओ बनना है, आईजी तक जो जाने हैं, वो सारे यहीं से क्रीम निकल के जानी है, हमारे सेक्रेटरीज लगने हैं, चीफ सेक्रेटरी लगने हैं। सारा मामला इन्हीं लोगों से ही, ये क्रीम है हमारे मुल्क की जो तैयार हो रही है सीएसए के अंदर, और उस क्रीम को किस तरह गंद के अंदर तैयार किया जा रहा है ये आपके सामने है। तो इन लोगों को जो है वो इन चीजों का कतई हक हासिल नहीं है। भाई आपने करने हैं, अपनी बेहुदगी, फाशी और यानी फैलानी है, तो आप अपने जाती खर्चे पे करें। और डीजी साहब किस तरह रंगीन मिजाज के, और क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं यार, टिकटॉकर्स को अगर आप देखें ना, वो इस तरह के बेहुदा डांस करते हैं और इस तरह की वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। लेकिन माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े
وہ ادارہ جو پاکستان کے پرزے تیار کر رہا ہے، انجن تیار کر رہا ہے پاکستان چلانے والے، اس کا ڈی جی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا، بات کرنا، احتجاج کرنا آپ سب کا رائٹ ہے، قانونی حق ہے، اور آپ کو کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر اعظم منگوارا آپ نے دیکھا ہے، اس طرح کے اسسٹنٹ کمشنر، اس طرح کے اے ایس پی، اس طرح کے سیکٹریز آپ کو ہر جگہ پہ دیکھنے کو ملیں گے، جو نہ صرف اسلام مخالف ہوں گے بلکہ پاکستان کے تشخص کو، پاکستان کے نظریاتی اساس کو بھی بری طرح مسخ کرتے چلے جائیں گے۔